एक प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं अपना चैनल इजी केमिस्ट्री और हमने लास्ट टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे मोलैरिटी और मोलैलिटी के बेस पे। कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं जो हम सॉल्व करते हैं आज, और उसके बाद में फिर चैप्टर में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिया 2 ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों कि हमारा 2.46 ग्राम NaOH है और वो हमने वाटर में डिसॉल्व किया। जब वाटर में डिसॉल्व होने के बाद में उससे जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ वो 100 ग्राम ही है। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले वेट बाय वेट परसेंट, उसके बाद में हमें निकालनी है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, फिर हम निकालेंगे मोलैरिटी और फिर हम निकालेंगे मोलैलिटी। तो सबसे पहले वेट बाय वेट परसेंट क्या होता है बच्चों? ये होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो क्या होता है बच्चों वेट बाय वेट परसेंट? वेट ऑफ सॉल्यूट का कितना वेट है, ठीक है, किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर, उसकी परसेंटेज हमें काउंट करनी है। तो यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूट है हमारा 2.46, वेट ऑफ सॉल्यूशन है हमारा, वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास में है 100 इंटू 100। तो बड़ा ही इजीली ये क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया इसका आंसर? 2.46%। ठीक है, हो गए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, तो बच्चों अब हमने वेट बाय वेट परसेंट कैलकुलेट कर लिया जो कि हमारी निकल के आई 2.46%। अब हम इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पोर्शन करेंगे, हमें निकालना है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होती है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो क्या बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? मतलब जो गिवन वैल्यू है हमारे पास में, क्या उसे लेकर के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास में सॉल्यूशन तो है लेकिन उसका वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, तो वॉल्यूम हमें निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? डेंसिटी भी इसकी हमारे पास में नहीं है। तो हमें जो है क्या निकालनी है? ये सारी चीजें हमें निकालनी है। चलो तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों वेट, अब हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम को निकालने के लिए हम किसका? डेंसिटी का यूज करेंगे। तो रो इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। रो की वैल्यू 1.06, मास हमारे पास में है सॉल्यूशन का 100 ग्राम, और हमें कैलकुलेट करना है क्या? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू निकल के आया हमारा 100 अपॉन 1.06, तो वो निकल के आया 94.6। ठीक है, किसमें बच्चों? ये ml में। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? वेट बाय वेट परसेंट। यानी कि अब हमारे पास में क्या नहीं था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं था, लेकिन अब मेरे पास में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इस वैल्यू को उठा करके इस क्वेश्चन में मतलब इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास में था 2.46 डिवाइडेड बाय बच्चों कितने से? 94.6 इंटू 100। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो हम देख लें 6%। ठीक है, तो बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने किया कैसे? सबसे पहले हमें वेट बाय वेट परसेंट पूछा है, तो दोनों ही वैल्यू जो है सॉल्यूशन की और सॉल्यूट की, वो दोनों ही हमारी किसमें है? ग्राम वैल्यूज हैं। ठीक है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमने सिंपली वेट ऑफ सॉल्यूट को ऊपर रखा और वेट ऑफ सॉल्यूशन को नीचे रखा, और दोनों को कैलकुलेट करके हमने वैल्यू को फाइंड आउट किया जो निकल के आई थी हमारी 2.46। फिर उसके बाद में वेट बाय वॉल्यूम परसेंट हमें निकालनी थी। वेट हमारे पास में था सॉल्यूट का, लेकिन हमारे पास में क्या नहीं था? वॉल्यूम नहीं था सॉल्यूशन का। तो इस वजह से हमने क्या किया? डेंसिटी का यूज किया। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, और फाइनली ये जो है 2.46 अपॉन 94.6 इंटू 100। तो फाइनली हमने ये वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। तो अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारी मोलैरिटी निकालना। मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या होती है बच्चों? मोलैरिटी इक्वल्स टू होती है वेट ऑफ सॉल्यूट
इंटू 1000 अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू क्या बच्चा, गिवन वॉल्यूम। ठीक है, सिंपली हम इस फॉर्मूले में यूज करेंगे, क्या है हमारे पास में वेट ऑफ सॉल्यूट 2.46 ग्राम, तो यहां पे रखेंगे 2.46। ठीक है, फिर उसके बाद में इंटू 1000, यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो बेटा मोलर मास हमारा NaOH का, हम हर क्वेश्चन में NaOH को ले रहे हैं क्योंकि इसका इजीली कैलकुलेट हो जाता है। तो ये हमारा निकल के आया 40 इंटू क्या निकल के आया बच्चों, और हमें क्या चाहिए यहाँ पे, गिवन वॉल्यूम। तो गिवन वॉल्यूम हमारे पास में कितना है, देखो इस क्वेश्चन से इतनी तो हमें हेल्प मिली कि हमारे पास में गिवन वॉल्यूम है, कितना है 94.6। ठीक है, तो बस अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, ऊपर हो जाएगा 6.50 मोल पर लीटर। तो ये हमारी क्या निकल आई, मोलैरिटी निकल आई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना बच्चों, हमें निकालना है इसका मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या होती है, मोलैरिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास इंटू मोलर मास किसका बच्चों, सॉल्यूट का। ठीक है, तो ये काफी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं इसलिए मैंने लिखा नहीं है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे क्या, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो चलो रख के देखते हैं हमारे पास में कौन सी चीज है और कौन सी नहीं है। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास में गिवन है 2.46 है ये। उसके बाद में ये हो गया हमारा मल्टीप्लाइड विद 1000। यहां पर हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमारा 40 है। हमने लास्ट क्वेश्चन देखो यहां पे हमने 40 लिया है, और उसके बाद में गिवन मास, तो गिवन मास यहां आकर के क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, हमारे पास में क्या नहीं है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे किसका होता है बच्चों, ये गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। ठीक है, मोलैलिटी के केस में। चलो अब हमें जो है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो ये 100 ग्राम का अगर हमारा क्या है, हमारे पास में फॉर्मूला है सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें ये सॉल्वेंट निकालना है, इसलिए यहां पर 100 माइनस 2.46 97.5। ठीक है, 54 है तो 97.5। ठीक है, तो चलो अब इस वैल्यू को हम यहां पे रखेंगे, तो ये हमारा है 2.46 को मैं लिख सकता हूं 2460 डिवाइडेड बाय व्हाट 40 इंटू 97.5। ठीक है, तो फाइनली बच्चों जो वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है हमारी 0.63 मोल पर केजी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, तो हमने इस एक क्वेश्चन से 4 चीजें हमने तैयार की हैं बच्चों। अभी हमने मोल फ्रैक्शन को डिस्कस नहीं किया, तो हमने वेट बाय वेट परसेंट निकाला, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट निकाला, हमने मोलैरिटी निकाली, और हमने क्या निकाला, इसकी मोलैलिटी। नोट कर लीजिए इसे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या है ये, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय 2 ग्राम of glucose into 18 ग्राम of water. Calculate weight by weight percent, weight by volume percent, molarity and molality. एक ही क्वेश्चन में हम सारी चीजों को इस वजह से कर रहे हैं ताकि हमारी एक अच्छी प्रैक्टिस रहे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें वेट बाय वेट परसेंट कैलकुलेट करनी है। तो वेट बाय वेट परसेंट क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट। हम थोड़ा सा बेसिक से चल रहे हैं, जिन बच्चों को आता है वो थोड़ा सा 2x की स्पीड में चले, जिन्हें नहीं आता है वो थोड़ा सा स्लोली चल सकता है। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इसे सॉल्व करने के लिए ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर हमारे पास में क्या होगा 2/18 इंटू 100। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसे जो है 9 टाइम्स काटेंगे और ये हो जाएगा हमारा 100/9।
तो 9 1 जा 9, फिर 1 बचा 0.11, ठीक है, तो ये कितना आया 11.11%। ठीक है, तो वेट बाय वेट परसेंट हमने बहुत ही इजी वे से कैलकुलेट कर लिया। अब हम दूसरा करेंगे इसमें। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, इसमें डेंसिटी नहीं है, डेंसिटी लिख लीजिए। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 1.06 इंटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी क्या है इस सॉल्यूशन की बच्चों, 1.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो चलो हम नेक्स्ट इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहले बच्चों क्या है कि हम इसे सॉल्व करने के लिए हमें जो निकालना है वो निकालना है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो क्या हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। रो इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पर हमें निकालना क्या है, हमारे पास में मास गिवन है, हमें वॉल्यूम निकालना है। तो रो की वैल्यू कितनी हो गई 1.06 इक्वल्स टू मास हमारे पास में टोटल सॉल्यूशन कितना होगा बच्चों, यहां पर अगर ये हमारा 2 ग्राम है, 2 ग्राम को ऐड किया हमने 18 ग्राम में, तो ये सीधा कितना आ गया 20 ग्राम। तो 20 ग्राम, तो मास हमारे पास में 20 अपॉन में वॉल्यूम, तो V हमें निकालना है। तो V इक्वल टू आया 20 डिवाइडेड बाई 1.06 और इसे कैलकुलेट करने पर 18.86 ml। ठीक है, अब हम रखते हैं इस ऊपर वाले फॉर्मूले में। तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट हमें निकालना है। जब वेट हमारे पास में सॉल्यूट का है 2 ग्राम, बेटा जो कम होता है जरूरी नहीं कि क्वेश्चन जो है तुमसे खुद बोलेगा कि नहीं यही जो है, मतलब क्वेश्चन हमसे खुद कहेगा कि सॉल्यूट में इसे लो, सॉल्यूशन में उसे लो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लगाना होगा इसकी कम वैल्यू के ऊपर। ठीक है, तो 2 मतलब क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो 2 ग्राम ग्लूकोज कितने में है, वॉल्यूम हमारा कितना है 18.86 इंटू 100। तो हमें कैलकुलेट करना है ये, तो ये हो जाएगा हमारा 200 डिवाइडेड बाई 18.86। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट कर, तो कितने कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू हमारी कितने निकल के आ रही है 10.60%। ठीक है, तो हमने वेट बाई वेट परसेंट निकाला, हमने वेट बाई वॉल्यूम परसेंट निकाला, यानी हमारी ये दोनों चीजें सॉल्व हो चुकी हैं। अब हमें मोलैरिटी निकालनी है और मोलैलिटी निकालनी है। ठीक है, तो इसे उतार लीजिए। तो बच्चों हमें निकालनी है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन में मोलर मास इंटू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलो रखते हैं इस फॉर्मूले में। ठीक है, वेट हमारे पास में कितना है 2 ग्राम इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ग्लूकोज का देखो दे रखा है, ये है हमारा 180 और हम क्या बोलते हैं गिवन वॉल्यूम हमारा क्या है, गिवन वॉल्यूम है हमारा 18.86। तो फाइनली इसे हम कैलकुलेट करते हैं 0.58 मोल पर लीटर। ठीक है, तो हमने मोलैरिटी निकाल ली, अब हमें मोलैलिटी निकालनी है। तो उतार लीजिए इसे। मोलैलिटी इक्वल्स टू सीधा हम करेंगे 2 इंटू 1000 अपॉन। अब देखो बेटा, मोलैलिटी के लिए यहां पर सॉल्वेंट हमें गिवन है कितना है 18 ग्राम, तो यहां हम रखेंगे पहले मोलर मास रखते हैं, ये हो गया हमारा 180 इंटू 18। इससे ये गया, ये हमारा आया 200 अपॉन 18 इंटू 18। ठीक है, कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आ रही है हमारी 0.61 मोल पर केजी। ठीक है, तो फाइनली हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए, इसमें हमने वेट बाय वेट
परसेंट निकाला, वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट मोलैरिटी और मोलैलिटी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख दिया है, क्या है ये, मोलैरिटी ऑफ H2SO4 इज 0.8। यहाँ पर इस बार जो हमें मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी दे रखी है H2SO4 की, वो कितनी दे रखी है, 0.8, ठीक है। एंड इट्स डेंसिटी इज 1.06, यानी हमें रॉ की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 1.06, ठीक है। फिर ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, और फिर उसके बाद में व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी। अब हमसे जो है ये पूछा है कि इसकी कंसंट्रेशन हमें बताओ मोलैलिटी के रेस्पेक्ट में। तो देखो हमारे पास में आप कभी भी क्वेश्चन में उस मेथड को मत भूलिएगा जिस मेथड से हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इधर उधर घुमाने के, बस आप सिंपली यही फॉर्मूला लगाओ जो मैंने आपको बताया था कि मोलैरिटी इक्वल टू होती है, मोलैरिटी इक्वल टू होती है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन में गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम ऑफ, गिवन वॉल्यूम ऑफ किसका निकालते हैं बेटा, ये सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन, और यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट, ठीक है। तो अब हमारे पास में अगर हम देखें तो हमारे इस क्वेश्चन में कौन कौन सी चीजें हैं और कौन सी नहीं है, सबसे पहले वो देखते हैं, और मोलैलिटी कैसे निकालेंगे फिर हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले मोलैरिटी हमें दे रखी है, यानी कि ये हम हर बार निकाल रहे थे, ये इस बार दे रखी है, कितनी है, 0.8, ठीक है। मोलैरिटी हमें कितनी दे रखी है, 0.8, चलो ठीक है। फिर उसके बाद में वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, ये एक्चुअली हम अननोन है, हमें नहीं पता, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम कितना दे रखा है, देखो बच्चों ध्यान से, अगर ये आंसर निकल करके आया 0.8, मान लो एक क्वेश्चन होता उसका आंसर हमारा 0.8 निकल के आता, तो इसकी जो यूनिट है वो कितनी होगी, मोल पर लीटर, यानी इतने मोल जो है वो 1 लीटर में घुले हुए हैं। यानी कि हमारे पास में यहाँ इस जगह पर जो गिवन वॉल्यूम है किसका, सॉल्यूशन का, वो 1000 ही है, और हमारे पास में क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास H2SO4 का हमें पता है ये 98 है। देखो मजेदार बात यह है बच्चों कि जब भी कभी हमें मोलैरिटी दे रखी होती है तो मोलैरिटी के केस में, मोलैरिटी के केस में अगर हमें एक नॉन सॉल्यूट पता हो, जैसे कि ये H2SO4 है, ठीक है, तो बच्चों उस केस में क्या है कि सीधे मोलर मास की मल्टीप्लाई जो है मोलैरिटी के साथ में करने से हमें क्या पता चल जाएगा, हमें जो है वेट ऑफ सॉल्यूट पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को इतना क्यों लिखा, क्योंकि आप जो है ट्रैक से इधर उधर मत होइए, आप इसी इक्वेशन में इन वैल्यूज को रखिए, आपका कभी कोई भी क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, देखो 1000 से 1000 कैंसिल, और x इक्वल टू आया हमारा 98 इंटू 0.8, ठीक है। कैलकुलेटर ये वैल्यू हमारी निकल के आ रही है 78.4 ग्राम। यानी कि अगर मान लो मोलैरिटी का क्वेश्चन होता, वो हमसे ये पूछता कि 78.4 ग्राम ऑफ H2SO4 is found in 1 liter solution, calculate its molarity, तो हमारी मोलैरिटी जो है 0.8 निकल के आती है, ठीक है। अब हमें 0.8 मोलैरिटी की वैल्यू दे रखी है और हमसे पूछा क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, ये हमसे पूछा नहीं है, लेकिन इसके बिना हम मोलैरिटी नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो मोलैरिटी निकालने के लिए हमारे पास में जरूरी है कि हमें पता हो कि सॉल्यूट क्या है, कितना है, और हमारा सॉल्वेंट क्या है और कितना, सॉल्वेंट क्या है ये जरूरी नहीं, लेकिन क्या पता होना चाहिए हमें कि उसका वेट कितना है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है वेट को कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो मोलैरिटी ये हमने निकाल लिया यहाँ पर, यानी कि हमारे पास में H2SO4 की जो H2SO4 की जो वैल्यू निकल के आई वो 78.4 ग्राम निकल के आई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम निकालते हैं बच्चों यहाँ पे मोलैलिटी को। तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या होती है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन में मोलर मास, मोलर मास ऑफ किसका, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट
इंटू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमारे पास में यहां पर मोलैलिटी अगर हमें निकालनी है तो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट निकल आया, ये है हमारा 78.4 इंटू हो गया 1000 अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास जो H2SO4 का है वो है हमारा 98 और इंटू अब हमें देखो क्या गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों कहाँ गिवन है, कोई क्या गिवन है कहीं पर भी कि हमारे सॉल्वेंट का मास कितना है? तो मास को निकालने के लिए बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला अपना लगाएंगे कि सॉल्यूशन इक्वल्स टू होता है हमारा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो यहां पर सॉल्वेंट इक्वल्स टू कितना आया है, सॉल्वेंट इक्वल्स टू। तो बच्चों हमें जब गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट हम कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास में डेंसिटी दे रखी है, पहले हम इस डेंसिटी की वजह से पूरे के पूरे सॉल्यूशन को कन्वर्ट कर दें किसमें, ग्राम में। जो हमारी ग्राम वैल्यू निकल के आएगी उसमें से हमें इसे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, क्योंकि देखो अगर मैं अपने सॉल्यूशन को देखूं तो वो है हमारा 1000। ठीक है, तो इससे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इसे कन्वर्ट करना है पहले हमें ग्राम वैल्यू में। ठीक है, तो सॉल्यूशन चलो देखते हैं बच्चों। तो यहां हो गया हमारा रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो रो की वैल्यू हमारी कितनी है, 1.06। मास हमारा कितना है, मास हमें निकालना है, जबकि वॉल्यूम हमारा कितना हो गया 1000। तो m इक्वल्स टू कितना निकल आया, 1060। ठीक है, तो ये क्या निकला है बच्चों, ये जो हमारा निकल करके आया है इतना, ये एक्चुअली सॉल्यूशन है। ठीक है, लेकिन क्या अब सॉल्यूशन निकलने से क्या दिक्कत है कि सॉल्यूशन हमें नहीं चाहिए था। मोलैलिटी के केस में हमारा पाला पड़ता है किस चीज से, सॉल्वेंट से, यानी हमें अभी सॉल्वेंट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो सॉल्वेंट है तो अब हम क्या करेंगे, इस गिवन सॉल्यूशन में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे और हमारा फाइनली क्या निकल आएगा, सॉल्वेंट निकल आएगा। ठीक है, तो करते हैं 981.6। तो इस वैल्यू को हम यहां रखेंगे 981.6 और अब हम चलते हैं फाइनल कैलकुलेशन की तरफ। ठीक है, हमारा निकल के आया बच्चों 0.81 मोल पर केजी। ठीक है, तो हमारी ये मोलैरिटी का मतलब हमारे पास में मोलैरिटी गिवन थी और मोलैरिटी से हमने क्या निकाल लिया, मोलैलिटी को निकाल लिया। आप भी खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए घर पे। ठीक है, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम जैसे ही फ्री होंगे आपको उसका रिप्लाई देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।